आज हम एक ऐसे सुनहरे समुद्री युग में गोता लगाने वाले हैं जहां लहरें इतिहास लिखती थीं और खौफनाक किंवदंतियां जन्म लेती थीं। हम बात कर रहे हैं कैरिबियन के सन 1723 की। भोर का समय है, खुला समंदर है और द गोल्डन मार्लिन नाम का जहाज पानी को चीरते हुए बिल्कुल किसी आजाद पक्षी की तरह आगे बढ़ रहा है। और इस महागाथा के केंद्र में है कैप्टन जैक, एक ऐसे इंसान जो मस्तूल पर खड़े होकर आंखें बंद किए तूफानी हवाओं के बीच भी बेखौफ मुस्कुरा रहे हैं। कैप्टन जैक के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, उस तरह की हंसी जो सिर्फ वही इंसान हंस सकता है जिसे समुद्र की उथल-पुथल से जरा भी डर नहीं। सच कहूं तो ये महज एक वाक्य नहीं है, ये उनके पूरे वजूद का सार है। 26 साल का एक ऐसा युवा जिसके चेहरे पर समंदर की धूप और नमकीन हवाओं के गहरे निशान हैं। वो कोई कैरेबियन के सबसे अमीर या सबसे ताकतवर डाकू नहीं है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो हर नाविक बस जैक के पीछे चलना चाहता है, क्योंकि जैक को पता है कि लहरें डुबाने नहीं बल्कि आगे ले जाने के लिए आती हैं। उनकी वो चिर परिचित आधी मुस्कान हमेशा यही कहती है कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी कोई नहीं जानता। तो चलिए इस कथा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कैप्टन जैक और उनका दल। जाहिर है, बिना एक बेहतरीन दल के कोई भी कैप्टन महान नहीं बन सकता। गोल्डन मार्लिन के उन धड़कते हुए दिलों को समझना बहुत जरूरी है जो जैक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। सबसे पहले हैं रोजा, नेविगेटर और रणनीतिकार, जो तारों से लेकर इंसानी दिमाग तक सब कुछ पढ़ना जानती हैं। फिर है बड़ा टॉम, एक ऐसा तोपची जो शांत दिनों में एकदम सीधा है, लेकिन लड़ाई में किसी तूफान से कम नहीं। उसके बाद है लेना, जिन्हें तेज उंगलियां कहा जाता है। वो इतनी तेज निगहबान और चोर हैं कि 3 कोस दूर से जहाज देख सकती हैं और महज एक मछली की हड्डी से ताला खोल सकती हैं। और अंत में बूढ़ा मार्कस, रसोइया और किस्सागो, जिनकी भूतिया कहानियों में हमेशा कोई ना कोई डरावना सच छिपा होता है। ये दल अपने आप में एक अभेद्य ताकत है। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे भाग पर, श्रापित द्वीप का रहस्य। खुले समुद्र में यात्रा करते हुए 3 दिन बीत चुके थे, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पानी में आधा डूबा हुआ एक इंसान मिला। उसका नाम था पेड्रो, एक घबराया हुआ व्यापारी नाविक जिसका जहाज बिना किसी तूफान के रहस्यमयी तरीके से डूब गया था। जब उसे बचाया गया तो उसने एक ऐसा नाम लिया जिसने पूरे दल में सन्नाटा ला दिया। इस्लाम माल्दे सीधा, यानी श्रापित द्वीप, एक ऐसा नाम जिसे अनुभवी नाविक अपनी जुबान पर लाने से भी खौफ खाते हैं। पेड्रो ने जो कहानी बताई वो रूह कंपाने वाली थी। बात 100 साल पुरानी है, जब एडमिरल वारो नाम के एक ताकतवर समुद्री कमांडर ने अपना सारा खजाना इसी द्वीप पर छुपाया था। लेकिन मरने से पहले उसने उस पर एक जानलेवा श्राप लगा दिया। उसने नक्शे के 3 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग बांट दिया। किंवदंती है कि जो भी खजाने की तलाश में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। अब जहां कोई आम इंसान ये सुनकर कांप उठता, जैक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उनके लिए ये श्राप किसी निमंत्रण से कम नहीं था। उनका पहला सवाल यही था, नक्शे का पहला टुकड़ा कहाँ है, जो हमें ले जाता है भाग 3 पर लाल डगना के अड्डे पर। जवाब मिला, लाल डगना। नक्शे की तलाश जैक को कुख्यात तस्कर लाल डगना के अड्डे कार्लडेरा कोव तक ले आई। अब जरा यहाँ के आंकड़े देखिए। एक तरफ है जैक का गोल्डन मार्लिन, सिर्फ 1 जहाज और 12 लोग, और दूसरी तरफ है डगना का स्कारलेट फैंग, 4 बड़े जहाज और 150 पूरी तरह हथियारबंद खूंखार लोग। किसी भी समझदार इंसान के लिए यह सीधा आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन जैक को पता था कि इतने बड़े अंतर के कारण डगना उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। यही बेखौफ आत्मविश्वास जैक का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन लाल डगना कोई मामूली तस्कर नहीं थी। उसकी बाईं आंख की जगह एक जादुई लाल रत्न जड़ा था, और सबसे खतरनाक बात, ये रत्न पल भर में पहचान लेता था कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है। मतलब एक ऐसी महिला के सामने जाकर उसे धोखा देना जो आपका झूठ तुरंत पकड़ ले। ये एक ऐसा दाव था जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। इतने भारी दबाव के बीच भी गोल्डन मार्लिन के दल ने बिल्कुल अचूक काम किया। ये पूरी चोरी किसी मास्टरपीस से कम नहीं थी। जैक मसाला व्यापारी बनकर डगनिया का केबिन में जाते हैं और उसे अपनी कहानियों में उलझा लेते हैं। ठीक उसी वक्त बड़ा टॉम एक गार्ड से कुश्ती लड़कर सबका ध्यान भटकाता है,
और उसी पल लीना अपनी उंगलियों का जादू दिखाती है। वो खंजर की नोक से ताला खोलती है और नक्शा चुरा लेती है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। जब तक डगना को एहसास हुआ कि बक्सा खाली है, तब तक जैक और उनका दल निकल चुके थे। बौखलाई हुई डगना की आवाज पूरी खाड़ी में गूंज उठी। जैक, इन पानियों में फिर दिखा तो खुद पत्थरों में खिलाऊंगी। मेरा हर जहाज तेरे पीछे पड़ेगा। लेकिन जैक बस लहरों के पार से हंसते रहे और चिल्लाकर बोले, इंतजार रहेगा डगना, गुस्से में तुम और भी शानदार लगती हो। मौत को इस तरह चिढ़ाना सिर्फ जैक ही कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं भाग 4 का, समुद्री तूफान और भूतिया जहाज। काल्डेरा कोव से निकले अभी 2 घंटे ही हुए थे कि आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक थी। तूफान इतनी तेजी से आया जैसे लहरें जहाज को निगल जाना चाहती हों। आसमान बिजली से फट रहा था और तभी उस जानलेवा तूफान और बिजली की चमक के बीच एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबसे निडर दल के भी पसीने छुड़ा दिए। आखिर वो क्या था? बिजली की रोशनी में जो दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वारों का गर्व, एक विशाल सदियों पुराना काला जहाज। उस पे कोई रोशनी नहीं थी और सबसे खौफनाक बात, डेक पर एक भी इंसान नहीं था। फिर भी वो जहाज उन विनाशकारी लहरों के बीच बिल्कुल सीधा चल रहा था, बिल्कुल किसी प्रेत की तरह। इस खौफ को बूढ़े मार्कस के इन कांपते हुए शब्दों में महसूस किया जा सकता है। वो जहाज नहीं है, वो कोई आत्मा है। और सबसे रहस्यमय बात तो ये थी कि जैसे ही वो जहाज दिखा, तूफान अचानक थम गया और वो विशाल भूतिया जहाज वो हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सिर्फ बारूद और पुरानी लकड़ी की एक भयानक गंध बाकी रह गई थी। और अब आते हैं हमारी कथा के आखिरी हिस्से पर, कौवे की खौफनाक चेतावनी। आधे रात को जब उस चुराए गए पुराने नक्शे को खोला गया तो उसमें रूह कपा देने वाले सुराग मिले। पुरानी लिपि में लिखा था, कौवा याद रखता है और यहाँ सिर्फ जिंदे ही मर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सुराग था नक्शे के किनारे पर बनी बिंदुओं की एक अदृश्य पगडंडी जो श्राउड आर्किपेलागो की दिशा दिखा रही थी। एक ऐसी जगह जहां भयानक कोहरा छाया रहता है और जहां जाने वाला कोई भी जहाज आज तक वापस नहीं लौटा। रात और गहरी हो गई थी। तभी समंदर के बीचों बीच, जहां मीलों तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था, एक असंभव घटना घटी। एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और जहाज पर बैठ गया। उसकी चमकती हुई आंखें सीधे जैक के केबिन के दरवाजे पर टिकी थी। और फिर उस कौवे ने अपना मुंह खोला। सूखे कागज जैसी एक प्राचीन दरकती हुई आवाज में उसने कहा, वापस लौट जाओ कैप्टन, एडमिरल पहले ही देख रहा है। अगला जो आगे बढ़ा वो लौटा नहीं। ये शब्द बोलकर वो कौवा हवा में ऐसे घुल गया जैसे कोई प्रेत हो। उस सन्नाटे में गूंजती ये चेतावनी किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। लेकिन क्या इस खौफनाक चेतावनी ने कैप्टन जैक को डराया? बिल्कुल नहीं। उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। नींद से भरी आंखों के साथ बाहर आकर उन्होंने बस इतना कहा, दिलचस्प, तो वारों को पता है हम आ रहे हैं। रोजा, पूरी रफ्तार से चलो। सच में ये अदम्य साहस और पागलपन ही कैप्टन जैक को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। और इसी के साथ हम एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ जाते हैं। द गोल्डन मार्लिन अब पूरे वेग से श्राउड आर्किपेलागो के उस मौत के कोहरे की ओर बढ़ रहा है। क्या कैप्टन जैक और उनका दल उस घने कोहरे के रहस्य को भेद पाएंगे? क्या एडमिरल वारो की आत्मा सच में उनका इंतजार कर रही है? और लाल डगना के उस खतरनाक प्रतिशोध का क्या होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इन खौफनाक रहस्यों से पर्दा तो अब अगले एपिसोड में ही उठेगा।